हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंट बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर हम क्लीवेज स्टेप को लैबोरेटरी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एम्ब्रियो के लिए, तो एम्ब्रियो हमारा क्या होता है? बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ दैट डेवलपमेंटिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एन एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और बर्थ होने से पहले जो बीच का जो हमारी स्टेज रहती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। यानी कि जो हमारा डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच का, तो उसको हम क्या मानते हैं? एम्ब्रियो। तो अगर हम यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो वो क्या होता है? द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड हैचिंग और बर्थ आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा क्या है? वो हमारी प्रोसेस होगी जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और एम्ब्रियो हमारा क्या था? फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच का जो हमारा डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो। ठीक है, each animal, whether earthworm or eagle, termite or beagle, passes through the similar stage of development: fertilization, cleavage, gastrulation, organogenesis, birth, metamorphosis and gametogenesis। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हमारे एनिमल है, जैसे हमारे अर्थवॉर्म हो सकते हैं, ईगल, या फिर हमारे कोई भी अगर एनिमल होता है, तो उसके अंदर हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेज होगी ना, वो हमारी लगभग सिमिलर रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो स्टेजेस होगी वो फर्टिलाइजेशन होगी, देन उसके बाद क्लीवेज होती है, फिर उसके बाद गैस्ट्रोलेशन, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, फर्दर उसके बाद वहां पे ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है। देन उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो बर्थ होता है ना ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा इमेच्योर रहता है। ठीक है, तो उसकी मैच्योरेशन के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, देन उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस से हमारा क्या होगी? गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और वो गैमेट दोबारा से क्या करेंगे? आपस में फर्टिलाइजेशन करके दोबारा से हमारी ये जो स्टेज होगी वो हमारी रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मैच्योर सेक्स सेल्स, द स्पर्म एंड एग, which are collectively called the gametes. The fusion of gamete cells stimulate the egg to begin development and initiate a new individual. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है? दो गैमेट सेल की फ्यूजन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन अकर, विच इज कॉल्ड क्लीवेज। जैसे वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बनेगा? वहां पे जाइगोट बनेगा। तो जो हमारा वहां पे जाइगोट बनता है ना, तो उसके अंदर क्या होती है? एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी, यानी कि जो हमारा माइटोटिक डिवीजन का रेट होगा वो हमारा एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। ड्यूरिंग क्लीवेज, इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ द जाइगोट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉल सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर। अब क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे जाइगोट था ना, जाइगोट के अंदर हमने बताया ना अभी क्या होती है वहां पे? हमारी रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जाइगोट होता है ना, जाइगोट एक हमारा इनॉर्मस वॉल्यूम होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की, यानी कि ये हमारा लार्ज साइज का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी कि जैसे हमारे यहाँ पे रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी ना, तो उससे हमारा जो ये लार्ज वॉल्यूम का जाइगोट था, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा डिवाइड हो जाएगा न्यूमरस स्मॉल सेल्स के अंदर। ठीक है, और उन स्मॉल सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। ठीक है, आगे हम और भी ज्यादा इलैबोरेटेड वे में इस प्रोसेस को कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दे रहे हैं। By the end of cleavage, the blastomere have usually formed a sphere known as blastula। और जो हमारी वो स्ट्रक्चर बनेगी ना, अब हमने क्या बताया कि हमारा जाइगोट है ना, जाइगोट के अंदर क्या होगा? हमारी रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसकी वजह से हमारे वहां पे न्यूमरस सेल बनेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। ठीक है, और जो हमारी वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि ये हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, इसके अंदर हमारे मल्टीपल सेल्स हो गई, तो इन मल्टीपल सेल्स को हम क्या कर रहे हैं? ब्लास्टोमियर। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। ठीक है, फर्दर उसके बाद नेक्स्ट हमारी यहाँ पे प्रोसेस आती है गैस्ट्रोलेशन। इसके अंदर क्या होगा? आफ्टर द ब्लास्टुला फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी, तो उसके बाद द रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन स्लो डाउन एंड द ब्लास्टोमियर अंडरगो ड्रामेटिक मूवमेंट एंड चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर। अब क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है, तो उसके बाद जो हमारे ये ब्लास्टोमियर होंगे ना, जो ये सेल्स होंगे, वो क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, ब्लास्टोमियर अंडरगो ड्रामेटिक मूवमेंट एंड चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर। दिस सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव सेल रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड गैस्ट्रोलेशन। और जो हमारी ये सेल्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोलेशन। दिस एम्ब्रियो इज सेड टू बी इन गैस्ट्रोला स्टेज। और जो हमारी ये स्टेज होगी उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोला। ड्यू टू गैस्ट्रोलेशन द एम्ब्रियो कंटेन 3 जर्म लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। और जो हमारी ये मूवमेंट हो रही है ना सेल्स की, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हो कि जो हमारी जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होती है? गैस्ट्रोलेशन स्टेज के अंदर। ठीक है, तो वो हमारी जर्म लेयर के अंदर हमारी 3 लेयर्स होगी। पहली कौन सी होगी? एंडोडर्म, फिर उसके बाद एक्टोडर्म, और उनके बीच में यहाँ पे क्या मिलती है हमें? मेसोडर्म। ठीक है, these 3 layers will interact to generate the organ of the body। और ये जो हमारे अलग अलग लेयर्स है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके
हमारे जो ऑर्गन्स होंगे बॉडी के उनकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, और वो मैंने बताया ना भी कि जो हमारी यहाँ पे 3 लेयर्स होती है उन सभी की आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से हमारा क्या होता है, ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, और उसी को हम नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ germ layer the cell interact with one another and rearrange themselves to produce tissue and organ and this process is called as organogenesis। नेक्स्ट उसके बाद हमारी यहाँ पे प्रोसेस आती है मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पे अगर हम जो हमने पीछे यहाँ पे स्टेजेस बताई थी ना, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हमारा यहाँ पे क्या होता है, बर्थ। ठीक है, तो कुछ तो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हमारा मैच्योर ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है, लेकिन कुछ केस के अंदर क्या रहता है, इन ए नंबर ऑफ स्पीसीज द ऑर्गेनिज्म दैट हैच्ड फ्रॉम द एग और इज बोर्न इनटू द वर्ल्ड इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर। जो हमारा ये ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बर्थ होगी वो हमारा सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता। ठीक है, दिस इमैच्योर ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम ए सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होनी पड़ेगी, उसकी वहां पे जब मैच्योरेशन होगी उस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इन मोस्ट एनिमल्स द यंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लार्वा। और जो हमारा यहाँ पे इमैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको हम क्या नाम देते हैं, लार्वा। ठीक है, एंड इट मे लुक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। और जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा यहाँ पे लार्वा होगा ना वो हमारा अडल्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी या फिर जो हमारा अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा उससे बिल्कुल सिमिलर होगा। कई केसेस के अंदर ये हमारा बिल्कुल डिसिमिलर रहता है। ठीक है, लेटर दिस लार्वा और मैच्योर अडल्ट प्रोड्यूस गैमेट थ्रू द गैमेटोजेनेसिस एंड दिस गैमेट्स फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस ए जाइगोट एंड ए न्यू साइकिल बिगिन। और जैसे हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अडल्ट हो जाएगा, अडल्ट होने के बाद वो क्या करेगा, गैमेट की फॉर्मेशन करेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, और ये जो हमारे गैमेट होंगे वो दोबारा से आपस में फर्टिलाइज करके एक नए साइकिल को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे इनिशियली क्या था, ये हमारा एक मैच्योर फ्रॉग है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है गैमेट की फॉर्मेशन, एक यहाँ पे स्पर्म हो गया और एक हमारे यहाँ पे oocyte हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों की यहाँ पे फ्यूजन होगी, फ्यूजन से हमारी जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है, फर्दर इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमें चलेगी अब क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज के अंदर हमने बताया था कि यहाँ पे हमारी रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा जाइगोट है ना वो हमारा लार्ज साइज का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसकी क्लीवेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर हमें यहाँ पे मिलेंगे, और उनका जो साइज होगा ना वो हमारा बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी हो जाती है, ब्लास्टुला स्टेज आएगी लास्ट। ठीक है, फर्दर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन, जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारे ये ब्लास्टोमियर है वो हमारे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और फर्दर हमारी यहाँ पे जो लास्ट स्टेज होगी उसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन में हमारी 3 जर्म लेयर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उनमें से हमारी एक कौन सी होती है, एक्टोडर्म, जो कि हमारी सबसे आउटर साइड में मिलती है, जो सबसे इनर साइड में मिलेगी वो हमारी कौन सी होती है, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में हमारे क्या मिलता है, यहाँ पे मेसोडर्म। ठीक है, फर्दर उसके बाद यहाँ पे होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसके अंदर हमारी जो ये 3 जर्म लेयर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे है लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज के बाद यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, एक मैच्योर हमें यहाँ पे अडल्ट देखने को मिलेगा, और ये अडल्ट फिर से दोबारा से यहाँ पे क्या करेगा, गैमेट की फॉर्मेशन करेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, और जो हमारे यहाँ पे साइकिल होगा वो दोबारा से हमारा रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी क्लीवेज स्टेज थी उसके लिए। ठीक है, क्लीवेज स्टेज कब आती है, जब यहाँ पे जो हमारे गैमेट्स है, गैमेट्स की यहाँ पे फ्यूजन हो जाती है, और फ्यूजन होने के बाद जो हमारा जाइगोट बनता है ना उसके अंदर जो हमारी क्लीवेज होती है, यानी कि जो उसके अंदर हमारे अलग अलग डिविजन होंगे, माइटोटिक डिविजन होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज कौन सी होती है, क्लीवेज। According to Aristotle, there are 2 major cell division pattern by which embryo are formed, the holoblastic pattern and meroblastic pattern। अब जो हमारा यहाँ पे जाइगोट होता है ना, जाइगोट के अंदर जो हमारे डिविजन होंगे उसके हमारे 2 पैटर्न हो सकते हैं। पहला कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक, और दूसरा यहाँ पे कौन सा होता है, मैरोब्लास्टिक। अगर पहले हम यहाँ पे बात करते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, तो इसके अंदर क्या होगा, द एंटायर एग इज डिवाइडेड इनटू सक्सेसिवली स्मॉलर सेल्स एज इट इन द फ्रॉग एंड मैमल्स। अब क्या होता है कि जो हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ना उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो कंप्लीट सेल होगा, यानी कि जो हमारा कंप्लीट जाइगोट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर सेल्स के अंदर। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें फ्रॉग्स और मैमल्स के अंदर। दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप होता है मेरोब्लास्टिक। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस क्लीवेज ओनली a part of the egg is destined to become the embryo while the other portion, the yolk, serve as the nutrition for the embryo। अब पीछे हमने क्या बताया कि जो हमारा यहाँ पे होलोब्लास्टिक होता है ना उसके अंदर तो हमारा जो कंप्लीट सेल होगा, ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे एग बता रहे हैं ना, वो एग हमारा क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो ना कि यहाँ पे हम जाइगोट बोल रहे हैं वैसे, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एग है। ठीक है,
अब क्या होता है कि जो हमारा होलोब्लास्टिक होता है ना, उसके अंदर तो हमारा जो कंप्लीट एग होगा या फिर जो हमारा कंप्लीट जाइगोट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। लेकिन दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेरोब्लास्टिक की, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा जाइगोट हो गया, जाइगोट के अंदर ये या फिर हम मान सकते हैं कि ये हमारा एग हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कुछ पोर्शन के अंदर हमें यहाँ पे मिलता है योग। ठीक है, जैसे कि ये हमारे सेल्स हो गए, और ये हमारा जो बाकी का पोर्शन है ना, ये हमारा योग है। ये जो योग होता है ना, वो क्या करेगा, जो हमारे फर्दर आगे जाके जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, उस एम्ब्रियो को जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, वो कौन को करवाता है, योग। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन होती है ना, सेल्स की डिवीजन होगी, ठीक है, जो हमारी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, वो हमारे किससे होगी, जो हमारा ये पोर्शन है ना सेल्स वाला, इसके डिवीजन से ही होगी। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे योग वाला रीजन रहेगा ना, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारी डिवीजन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, मीरोब्लास्टिक। यानी कि इसके अंदर कंप्लीट सेल की डिवीजन ना होके सिर्फ एक पोर्शन की यहाँ पे डिवीजन होगी। ठीक है, सेल्स इन द क्लीवेज स्टेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। अभी हमने जैसे बताया था कि जब हमारी क्लीवेज होती है, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सेल्स बनेंगे, वो हमारे कौन से होते हैं, ब्लास्टोमियर। During the initial phase of development, cleavage rhythm are controlled by maternal factor. Cytoplasmically volume does not increase. अब क्या होता है कि जब हमारी इनिशियल स्टेज होती है, तो उस केस के अंदर जो हमारी क्लीवेज होती है ना, वो हमारी कैसी होती है, एक रिदम के अंदर होगी, यानी कि सिंक्रोनिकली होगी। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारी सिंक्रोनिक जो हमारी डिवीजन हो रही है, वो किससे कंट्रोल होती है, मैटरनल फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमारी एक रिदम के अंदर यहाँ पे क्लीवेज चल रही है, तो उस केस में जो ओवरऑल हमारी साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होगी ना जाइगोट की, वो इंक्रीज नहीं होती, बट द जाइगोट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू इंक्रीजिंगली स्मॉलर सेल्स, फर्स्ट इन द हाफ देन क्वार्टर एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ओवरऑल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है ना, वो तो हमारी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन जो हमारा जाइगोट है ना, वो तो हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कंटिन्यू, और उससे हमारे स्मॉलर सेल्स बन रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा कंप्लीट जाइगोट था, इसके अंदर ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे इसके अंदर क्या था, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। अब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे जाइगोट है ना, वो तो हमारा स्मॉलर सेल्स के अंदर डिवाइड होता जाएगा, लेकिन जो हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, वो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे, वो हमारे कैसे होंगे, स्मॉलर सेल्स होंगे। ठीक है, और इनके अंदर कुछ हमारा जो साइटोप्लाज्म का रीजन है, वो मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे जाइगोट होता है ना, उससे जब हमारे ब्लास्टोमियर होंगे, तो ब्लास्टोमियर की जो हमारी सेज साइज होगा, वो हमारा बहुत कम होता है। ठीक है, अब उसके बाद cleavage occur rapidly in most invertebrate, probably as an adaptation to generate a large number of cells quickly and to restore the somatic ratio of the nuclear volume to cytoplasmic volume. अब क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे क्लीवेज होती है ना, वो हमारी एक रैपिड होती है, हमने बताया था अभी। ठीक है, और ये हमारी रैपिडली, या फिर अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी ये जाइगोट है, वो हमारे ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये जो हमारे ब्लास्टोमियर है, वो हमारे क्या हो गए, बहुत ही छोटे साइज के हो गए। अब इनके लिए हमारा एक पर्टिकुलर रीजन रहता है, वो क्या होता है, टू रिस्टोर द सोमैटिक रेशियो ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम टू साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। जब हमारे यहाँ पे क्लीवेज होती है ना, तो क्लीवेज के अंदर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं इस सेल की, जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कम है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल जीन है ना, या फिर जो हमारा जीनोम रहेगा इसके लिए, वो हमारा क्या रहेगा, वो तो हमारा जो एक नॉर्मल सोमैटिक सेल है, ठीक है, उसके इक्वली रहेगा, वो तो हमारा चेंज होगा नहीं यहाँ पे। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे सोच करके चलते हैं कि इसकी जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वो हमारी 1 के इक्वल है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ना, वो हमने क्या बताया कि वो हमारा इनॉर्मस होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम है ना, वो हमारी कितनी है, 100। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, जब यहाँ पे हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है, तब यहाँ पे हमें क्या रेशियो मिल रहा है, 1:100। ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे क्लीवेज कंप्लीट हो जाती है, और जब यहाँ पे हमारी ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन होती है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर जीनोम होगा, वो तो हमारा किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि हमारा जो न्यूक्लियर जीनोम है, वो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ना, अब वो क्या हो गया, वो हमारा चेंज हो गया, वो हमारे किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। और ये हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी नॉर्मल रेशियो होनी चाहिए, 1:1। ठीक है, वो हमारी यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे हमारी क्लीवेज प्रोसेस होती है, और उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे रैपिड माइटोटिक डिवीजन रहती है, तो उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर रीजन ये रहता है कि वो हमारी जो क्लीवेज हो रही है ना, वो या फिर हमारी जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रही है, वो हमारी किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, टू रिस्टोर द सोमैटिक रेशियो ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम एंड साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। ठीक है, द एम्ब्रियो ऑफ्टन अकम्प्लिश दिस रेट बाय अबॉलिशिंग द गैप पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, द G1 and 2 phases, when growth can occur, and because of this reason cell size does not increase during the initial cell division।
अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारी एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर जैसे कि ये हमारा एक नॉर्मल सेल हो गया, इसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन होगी तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे G1 और जो हमारे G2 फेज होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर जो ये सेल रहेगा उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने का क्या फायदा रहेगा कि जब यहाँ पे इसकी सेल डिवीजन होगी ना, तो जो हमारे यहाँ पे डॉटर सेल होंगे वो हमारे जो इनिशियल नॉर्मल सेल था ना उसके इक्वल बन जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, नॉर्मल सेल डिवीजन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे जाइगोट के लिए, तो जाइगोट के अंदर तो हमारा जो इनिशियल सेल है उसका साइज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब यहाँ पे इसकी माइटोटिक डिवीजन होगी तो हमने क्या बताया कि जो यहाँ पे ब्लास्टोमियर होंगे ना, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्मॉल साइज के रहेंगे। ये कैसे हमारा हो पाता है कि जब हमारे यहाँ पे डिवीजन होती है ना, ठीक है, रैपिड हमारी जब माइटोटिक डिवीजन हो रही है उसके अंदर हमने क्या बताया कि जो हमारा माइटोटिक डिवीजन का रेट रहता है वो हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है। वो क्यों होता है कि जो हमारे यहाँ पे G1 और G2 फेज होते हैं ना, वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम स्किप कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, अबॉलिशिंग द गैप पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। जो हमारे G1 और G2 फेज होते हैं उनको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और जो यहाँ पे सेल था हमारा, सेल की जो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम थी उसको इंक्रीज कौन कर रहा था, जो हमारे G1 और G2 फेज थे। अब ये तो यहाँ पे हो ही नहीं रहे, तो अगर ये यहाँ पे नहीं हो गए तो यानी कि जो ओवरऑल हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होगा वो हमारा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन तो होनी है, तो सेल डिवीजन जब यहाँ पे होगी तो जो हमारा साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम की जो रेशो रहेगी न्यूक्लियर वॉल्यूम के साथ, वो हमारी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे यहाँ पे क्लीवेज प्रोसेस चल रही है ना, या फिर जब हमारे यहाँ पे ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस के अंदर हमारे G1 और G2 फेज जो होंगे वो हमारे यहाँ पे अबॉलिश या फिर स्किप हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो इनॉर्मस रेट था हमारा या फिर हाई रेट था सेल डिवीजन का, वो हमारा यहाँ पे मेंटेन हो पाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है व्हेन ग्रोथ कैन अकर, जो हमारे यहाँ पे G1 और G2 फेज था ना, वहां पे हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारा जो साइटोप्लाज्म वॉल्यूम होगा वो हमारा चेंज नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सेल साइज डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द इनिशियल सेल डिवीजन। नॉर्मली एम्ब्रियोनिक क्लीवेज पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर्स। पहला हमारा कौन सा होता है, द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। अब जो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना कि हमारे दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक होलोब्लास्टिक और एक यहाँ पे हमारा होता है मीरोब्लास्टिक। तो ये हमारे पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, यहाँ पे इसके लिए हमारे दो फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होता है द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक प्रोटीन, जो हमारा योक प्रोटीन है ना उसकी यहाँ पे कितनी अमाउंट है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर्स इन द एग साइटोप्लाज्म। और जो हमारे यहाँ पे एग्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर हमारे डिफरेंट फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर भी हमारा यहाँ पे जो क्लीवेज पैटर्न है वो डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस द एंगल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। It is found that egg pole, which is relatively yolk free, cellular division occur there at the faster rate than the opposite pole। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एग होते हैं ना, एग के अंदर हमारे यहाँ पे नॉर्मली हमें दो पोल देखने को मिलते हैं। एक पोल पे हमारा क्या रहेगा, जो हमारा योक होगा ना वो हमारा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि वो हमारा बहुत कम कंसंट्रेशन में मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जिसके अंदर हमारा जो योक होगा वो हमारा हाई अमाउंट में मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो पोल जिसके अंदर हमारा जो योग है वो हमारा कम कंसंट्रेशन में, या फिर वो पोल हमारा योग फ्री है, तो उसके अंदर जो हमारी सेलुलर डिवीजन होती है ना वो हमारी हाई रेट से होगी, फास्टर रेट से। ठीक है, एज कंपेयर टू वो पोल जिसके अंदर हमारा योग ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, द योग रिच पोल इज कॉल्ड द वेजिटल पोल। जो हमारा योग रिच पोल होता है ना, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो योग है वो हमारा ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, वो हमारा कौन सा होता है, वेजिटल पोल। वाइल द योग कंसंट्रेशन इन द एनिमल पोल इज रिलेटिवली लो। और जो हमारा दूसरा पोल होता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे एनिमल पोल होगा, उसके अंदर जो योग की हमारी कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या होती है, लो रहती है। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे बताया था कि जो हमारा यहाँ पे योग फ्री रीजन होगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे एनिमल पोल होगा, उसके अंदर हमारी यहाँ पे क्या होगी, फास्टर रेट ऑफ डिवीजन होगी। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे वेजिटल पोल होगा, जिसके अंदर हमारा योग ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वहां पे जो हमारी डिवीजन होगी वो हमारी स्लोवर रेट से होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिविजन के लिए, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे सेल्स होते हैं उसके हमारे कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारे डिवीजन होगी वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हमारा योग के कितनी अमाउंट प्रेजेंट है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके ऊपर। तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे टोटल 4 टाइप के एग्स रहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है आइसोलेथिल एग। इसमें क्या होता है, दीज आर द एग्स इन विच योग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द कंप्लीट एग। इसके अंदर जो हमारा योग होगा ना वो हमारा कंप्लीटली या फिर हमारा इवनली पूरे के पूरे जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पोल के ऊपर कंसंट्रेटेड हो जाता है या फिर एक जगह पे वो स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। ठीक है, दीज एग शो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और जो हमारे ये आइसोलेथिल एग होते हैं ना, उनके अंदर हमारी कौन सी क्लीवेज होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज।
ठीक है, अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारे होलोब्लास्टिक होते हैं ना, उसके अंदर जैसे कि हमारा सेल है, इसके अंदर अगर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी तो यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा सेल है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अभी हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे हमारा योग होता है, जहाँ पे हमें योग ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे हमारी सेल डिवीजन यहाँ पे कम रहती है। लेकिन अब तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पूरा का पूरा सेल है ना, उसी के अंदर हमारा योग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो डिवीजन होती है ना, वो हमारी होलोब्लास्टिक चलेगी। यानी कि हम यहाँ पे यूं नहीं कह सकते कि हमारे किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर योग कम है या फिर दूसरी जगह पे ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो हमारी कौन सी होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दे कैन फर्दर शो 4 टाइप ऑफ क्लीवेज, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल। और जो हमारे ये आइसोलेथिल एग होते हैं ना, उसके अंदर हमने क्या बताया कि हमारी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी। लेकिन फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे आइसोलेथिल एग होते हैं उसके अंदर हमारी 4 टाइप की डिवीजन हो सकती है। पहले यहाँ पे होती है रेडियल, देन स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं रेडियल क्लीवेज की, तो इसके अंदर क्या होता है, सक्सेसफुल डिवीजन, जो हमारी यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन हो रही है सेल की, डिवीजन प्लेन आर एट द 90 डिग्री रिलेटिव टू ईच अदर। जो हमारी यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन हो रही है ना, वो हमारे एक दूसरे की किससे कितने एंगल पे हो रही है, 90 डिग्री एंगल पे। Thus, this cleavage result in the daughter cells that are located exactly on top of the one another। और इसके अंदर हमारे क्या होंगे कि जो हमारे कंटिन्यू डॉटर सेल्स बनेंगे वो हमारे पेरेंट सेल के एग्जैक्टली टॉप के ऊपर बनेंगे। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हमें मिलेंगे। दूसरा हमने यहाँ पे क्या बताया था, स्पाइरल। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, द रिजल्टिंग डॉटर सेल्स आर नॉट लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द वन अनदर, इंस्टेड दे आर लोकेटेड एट ए स्लाइटली एंगल। अभी हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे हमारी रेडियल क्लीवेज होती है, तो उसके अंदर हमारे जो डॉटर सेल्स होंगे वो हमारे 90 डिग्री पे मिलते हैं हमारे पेरेंटल सेल से। लेकिन जो यहाँ पे हमारी स्पाइरल क्लीवेज होती है ना, तो उसके अंदर हमारे वो एक्जैक्टली 90 डिग्री पे ना मिलके एक स्लाइटली एंगल पे मिलेंगे, यानी कि इससे कम या फिर ज्यादा एंगल पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे टाइप था बाइलेटरल। इसमें क्या होता है, बाइलेटरल क्लीवेज, हियर क्लीवेज एक्टिविटी इज सेम ऑन बोथ साइड एंड रिजल्टिंग ब्लास्टुला कैन बी कट वर्टिकली ओनली along one plane to get two identical half, the right and the left। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे बाइलेटरल क्लीवेज है, तो उसके अंदर हमारे जो दोनों के दोनों एंड होंगे ना, जैसे कि हमारा जो एक सेल था इसके अंदर ये क्लीवेज होगी, तो हमारे यहाँ पे 2 सेल्स बन गई। ठीक है, तो जो हमारे ये दोनों सेल है ना, ये हमारी अलग अलग इंडिपेंडेंट एक दूसरे से यहाँ पे क्लीवेज शो करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ये क्लीवेज हो रही है ना, वो हमारी कैसे होती है, दोनों के अंदर इक्वल होगी। ठीक है, और जो ये इक्वल यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ब्लास्टुला होगा, वो उस ब्लास्टुला को हम सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर कट कर सकते हैं अगर उसको हमने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि ओनली अलोंग वन प्लेन टू गेट आइडेंटिकल हाफ्स। अगर हमें आइडेंटिकल हाफ अगर यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं, तो वहां पे हम सिर्फ एक ही एंगल के अंदर इसको कट कर सकते हैं। दूसरे एंगल के अंदर अगर यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इक्वल हाफ है वो हमें देखने को नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, बाइलेटरल क्लीवेज। देन उसके बाद यहाँ पे फोर्थ हमारा टाइप था रोटेशनल। इसके अंदर क्या होता है, द फर्स्ट क्लीवेज इज ए रेगुलर मेरिडोनियल डिवीजन following the direction of the animal vegetal axis. In the second cleavage, it is common for one blastomere to divide meridionally and the other is divide equatorially। अब क्या होता है कि जहाँ पे हमारी ये जो फर्स्ट सेल था, जाइगोट था, इसके अंदर जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हो रही है ना, वो तो हमारी कैसी होती है, मेरिडोनियल। ठीक है, जिससे हमारे क्या होंगे, 2 हमारे सेल मिलेंगे, एक हमारा एनिमल और एक हमारा वेजिटल पोल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन फर्दर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी यहाँ पे सेकंड डिवीजन हो रही है ना, तो उस टाइम पे जो हमारा एक ब्लास्टोमियर होगा वो तो हमारा कैसा डिवीजन करेगा, मेरिडियनली, और दूसरा हमारा जो सेल होगा वो हमारा कैसा डिवीजन करेगा, इक्वेटोरियली। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे एग था मेसोलेथिसल। इसके अंदर क्या होता है, दीज आर द एग्स व्हिच पोसेस एन इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ yolk sac एंड दिस yolk इज यूजुअली कंसंट्रेटेड एट वन पोल कॉल्ड वेजिटल पोल। दीज एग्स शो द होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर मेसोलेथिसल एग की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एग होगा ना, उसके अंदर हमारे जो योग होगा वो हमारा इंटरमीडिएट अमाउंट में मिलेगा। यानी कि जो हमारा आइसोलेथिल था, इसके अंदर तो हमारा जो योग सेक होगा वो हमारा हाई अमाउंट में होता है, लेकिन जो हमारा मेसोलेथिल होता है ना, इसके अंदर हमारा जो योग एग होगा वो हमारा कम अमाउंट में मिलता है एज कम्पेयर टू आइसोलेथिल। ठीक है, अब ये हमारा कम अमाउंट में तो है। ठीक है, और ये हमारा डिवीजन कैसे होता है, इसके अंदर हमारा जो एक पोल होगा ना, वहां पे हमें ज्यादा कंसेंट्रेशन पे देखने को मिलता है, लेकिन इतना भी यहाँ पे कंसेंट्रेशन नहीं हो जाता कि यहाँ पे हमारा जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है वही हमारी शो हो जाए। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में हम यूं कह सकते हैं कि वो एक पोल के ऊपर यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वो लगभग हमारा यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो हमारी डिवीजन होगी वो कौन सी होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड हमारा टाइप आता है टीलोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है, दीज एग पोसेस डेंस योक थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ सेल, हाउएवर द योक इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड।
इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे योग होगा ना वो हमारा कैसा होता है, डेंसली, ठीक है, डेंसली होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा योग होगा ना वो हमारा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दीज एग्स शो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ये हमारे कौन सी क्लीवेज शो करते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। दे कैन फर्दर शो टू टाइप ऑफ क्लीवेज, बाइलेटरल एंड डिस्कोइडल। और यहाँ पे हमारी जो फर्दर अगर हम बात करते हैं टीलोलेसिथल की, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप की क्लीवेज हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारे यहाँ पे होती है बाइलेटरल और दूसरी यहाँ पे होती है डिस्कोइडल, ठीक है। बाइलेटरल के बारे में हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा है, डिस्कोइडल। डिस्कोइडल क्लीवेज के अंदर क्या होता है, द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एनिमल पोल। यहाँ पे जो हमारी डिवीजन होगी ना वो हमारी सिर्फ एक पोल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, दूसरा जो हमारा पोल होगा वहां पे हमारी कोई भी डिवीजन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिस्क ऑफ सेल confined to the animal pole or on the top of the yolk। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे एक पोल होगा ना, जो हमारा एनिमल पोल होता है, वहां पे तो हमारी डिवीजन कंटिन्यू चलती रहेगी। और जो हमारा यहाँ पे दूसरा पोल होता है ना, वेजिटल पोल, अभी हमने जैसे पीछे बताया था कि जो हमारा वेजिटल पोल होता है उसके अंदर हमें योग ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। और जहाँ पे हमारा योग ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा वहां पर हमारी जो सेल डिवीजन होगी वो हमारी लोअर रेट में रहती है। तो यहाँ पे यही होता है कि जो हमारा वेजिटल पोल होगा ना वहां पे तो हमारी सेल डिवीजन होगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो योग प्रेजेंट है। और जो यहाँ पे एनिमल पोल है वहां पे हमारा योग प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से वहां पे हमारी कंटिन्यू डिवीजन होती रहेगी, जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल पोल होता है ना वहां पे एक डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टाइप आता है सेंट्रोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है, दीज एग्स हैव योक इन द सेंट्रल रीजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेंट्रोलेसिथल, तो इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे योक होगा ना वो कहाँ पे मिलता है, हमें सेंट्रल रीजन के अंदर। दीज एग्स शो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और इसके अंदर जो यहाँ पे क्लीवेज होगी वो कौन सी टाइप की होती है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। यानी कि जो हमारे आइसोलेसिथल और मीसोलेसिथल थे उनके अंदर हमारी होलोब्लास्टिक, और जो हमारे टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल थे उसके अंदर हमारी मीजोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं ना उसके अंदर हमारी जो क्लीवेज होती है वो कौन सी होती है, सुपरफिशियल क्लीवेज। इसमें क्या होता है, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अकर ओनली इन द रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं उसके अंदर हमारा जो योग होगा वो हमारे कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल रीजन के अंदर। और अभी हमने बताया था कि जो हमारे योग होता है जहाँ पे भी वहां पे हमारी सेल डिवीजन नहीं हो पाती, तो इसके अंदर अगर यहाँ पे सेंटर के अंदर योग प्रेजेंट है तो यानी कि हमारे सेंटर के अंदर कोई डिवीजन नहीं होगी, तो डिवीजन कहाँ पे हो सकती है, जो हमारे पेरिफेरी रीजन है, ठीक है। और इसी टाइप की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लीवेज की अलग अलग क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। तो जो हमारी क्लीवेज होती है ना, क्लीवेज के हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं मेजरली। पहला होता है यहाँ पे होलोब्लास्टिक और सेकंड यहाँ पे होता है मीरोब्लास्टिक। पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होलोब्लास्टिक की, तो होलोब्लास्टिक की फर्दर हमारे यहाँ पे दो टाइप के एग्स हो सकते थे। पहला यहाँ पे था हमारा आइसोलेसिथल और दूसरा यहाँ पे होता है मीजोलेसिथल। अगर हम बात करें आइसोलेसिथल की तो उसके हमारे यहाँ पे फर्दर चार टाइप की क्लीवेज थी। पहले यहाँ पे थी रेडियल क्लीवेज, उसके हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, इकाइनोडर्म्स और एम्फियोक्सिस। दूसरा हमारे यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो होती है स्पाइरल क्लीवेज, और उसका हमारा एग्जाम्पल है एनिलिड्स, मोलस्कस एंड फ्लैटवर्म। थर्ड हमारा यहाँ पे टाइप होता है बाइलेटरल क्लीवेज, और इसका हमारा एग्जाम्पल होता है ट्यूनिकेट्स। देन उसके बाद फोर्थ हमारा यहाँ पे टाइप है रोटेशनल क्लीवेज, और इसका हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल होता है मैमल्स एंड निमेटोड्स। अगर दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप देखते हैं जो हमारे होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो हमारे कहाँ पे देखने को मिलती है, दूसरे लेसिथल एग के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हमारी जो क्लीवेज होती है वो कौन सी होती है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, और इसका हमारा एग्जाम्पल होता है एम्फीबियंस, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज की, तो हमारी जो रेडियल क्लीवेज थी उसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि जो हमारी यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन हो रही थी वो हमारी 90 डिग्री के ऊपर हो रही थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा सेल हो गया, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एग्जैक्टली बीच में से हमारी यहाँ पे डिवीजन होके हमारे यहाँ पे दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, एक हमारा ये सेल हो गया और एक हमारा ये सेल हो गया। फर्दर यहाँ पे जब डिवीजन होगी तो हमारी कैसे होगी, यहाँ पे एग्जैक्टली दोबारा फिर से 90 डिग्री बिल्कुल बीच में से, ठीक है। लेकिन जो हमारी यहाँ पे डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज होती है ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारी यहाँ पे क्लीवेज हो रही है ना वो हमारी एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में से ना होके थोड़ी सी हमारी एक डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारा सेल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे डिवीजन करें तो वो हमारी कुछ अगर यहाँ से हो रही है तो इसके अंदर हमारा एक सेल क्या होगा, लार्ज होगा, और दूसरा सेल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉलर। और इसी टाइप के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, और इसके हमारा एग्जांपल होता है एम्फीबियन। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और ये हमारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक हमारा टीलोलेसिथल एग और दूसरा हमारे यहाँ पे होता है सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर। अगर हम पहले बात करें यहाँ पे टीलोलेसिथल एग की, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप की क्लीवेज हो सकती है। पहले यहाँ पे होती है बाइलेटरल, उसके हमारे एग्जांपल होंगे सिफेलोपोड्स एंड मोलस्कस, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप हो सकता है डिस्कोइडल क्लीवेज, ठीक है, और उसके हमारे एग्जांपल होंगे फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज थी वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर, और यहाँ पे हमारी जो क्लीवेज होगी वो कैसी हो जाती है, सुपरफिशियल क्लीवेज, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे क्लीवेज की एक क्लासिफिकेशन हमने बताई है ना, ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि कई बार हमने यहाँ पे ये देखा है कि सिर्फ हमारे क्लीवेज के ऊपर ही जो क्वेश्चन मिलते हैं वो हमारे पर्टिकुलर इसी चार्ट के ऊपर मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो क्लीवेज है उसके अंदर हमारे कौन से दो टाइप होते हैं, या फिर जो हमारे रेडियल होती है क्लीवेज वो हमारे किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है, या फिर अगर हम बात करें एनालिटिक्स की तो एनालिटिक्स के अंदर हमारी कौन सी टाइप की क्लीवेज होती है, होलोब्लास्टिक होगी या फिर मेसोलेसिथल होगी, वो हमारा किस टाइप का एग होगा, या फिर वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हो रही है। तो इस टाइप के हमारे मल्टीपल क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट होने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चार्ट को याद रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली इस चीज को देखें जो हमारी यहाँ पे क्लीवेज हो रही थी, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा कंप्लीट एग होगा ना उसकी डिवीजन होती थी। ठीक है, और उसके अंदर हमारा क्या था, हमारे यहाँ पे एक तो आइसोलेसिथल एग के अंदर और एक हमारे मेसोलेसिथल एग के अंदर हमें ये डिवीजन देखने को मिलती थी। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं जो हमारे आइसोलेसिथल एग थे, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो योग होता है वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उसके हमारे यहाँ पे क्लीवेज कौन कौन सी हो सकती थी, एक हमारे यहाँ पे थी रेडियल क्लीवेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमारे यहाँ पे रेडियल क्लीवेज हो रही है तो हमारी एग्जैक्टली बीच में से यहाँ पे ये कट हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पे ये कट हो गया, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे एक और इसी डायरेक्शन में कट हो जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे ये हमारे सेल बन गए थे तो फर्दर हमारी इनके बीच में यहाँ पे डिवीजन हो गई, तो एक हमारा ये वाला सेल हो गया, एक हमारा ये वाला सेल हो गया। ठीक है, ये दोनों अपोजिट में। ठीक है, फर्दर उसके बाद क्या होगा, हमारी यहाँ पे 90 डिग्री पे एक और कट हो जाएगा, एक और कट होने से यहाँ पे ये इसके बीच में से कट होगा, जिसकी वजह से हमारा एक अपर लेयर बनेगी और एक हमारे यहाँ पे नीचे वाली लेयर बन जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेडियल क्लीवेज। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी स्पाइरल की। स्पाइरल के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारी यहाँ पे 90 डिग्री क्लीवेज हो रही है रेडियल के अंदर, वो हमारी 90 डिग्री ना होके एक एंगल के अंदर होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो हमारी इनिशियल है यहाँ पे, वो तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल बीच में से हो जाती है। फर्दर उसके बाद यहाँ पे जो हमारी क्लीवेज हो रही है ना वो हमारी 90 डिग्री ना होके किसी एंगल के अंदर हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या रहा है, पहले वाले के बीच में मिल रहा है हमें, इसके बिल्कुल ऊपर नहीं मिल रहा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो हमारा जो नीचे वाला लेयर था ना उसके बिल्कुल ऊपर में यहाँ पे एक और सेल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा नीचे वाली लेयर है ना उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे सेल होगा वो हमारा एग्जैक्टली उसके ऊपर ना होके किसी एंगल के अंदर है। तो इसी टाइप को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल क्लीवेज। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड टाइप था बाइलेटरल क्लीवेज। इसके अंदर हमने क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे क्लीवेज कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन हमारे जो कंटिन्यू क्लीवेज होगी ना तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारे जो दो पोर्शन होंगे, जैसे कि एक हमारा यही वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है, और एक हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे दो पोर्शन होंगे ना उनके अंदर हमारी इंडिपेंडेंट इस तरीके से हमारी कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारे एक दूसरे के यहाँ पे एक साथ यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन होती रहेगी, लेकिन फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे यहाँ पे ब्लास्टुला होगा ना उसको हम सिर्फ एक एक्सिस के अंदर ही इक्वल हाफ के अंदर कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे हाफ के अंदर या फिर किसी दूसरे एक्सिस के अंदर अगर इसको कट करें तो वो हमारे इक्वल हाफ यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो हमारी कौन सी होती थी, बाइलेटरल। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्थ टाइप था रोटेशनल। इसके अंदर हमने क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे इनिशियल डिवीजन तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एक ब्लास्टोमियर होगा उसके अंदर हमारी जो डिवीजन होगी वो कैसी होगी, मेरिडियनली, और दूसरी हमारे यहाँ पे जो सेल होगा उसके अंदर यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो हमारी होती है इक्वल। ठीक है, तो इससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इस टाइप की हमारी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लास्टुला। दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा था, मेसोलेसिथल एग। तो इसके अंदर हमारी कौन सी डिवीजन हो रही थी, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी क्लीवेज हो रही है ना वो हमारी एग्जैक्टली बीच में से ना होके हमारी एक साइड रोटेट हो रही है। ठीक है, यानी कि वो एक साइड में हमारी डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे टाइप था मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी इनकम्प्लीट क्लीवेज होगी एग की। ठीक है, इसका हमारा यहाँ पे पहला कौन सा टाइप था, टीलोलेसिथल एग। इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप की डिवीजन हो सकती थी, पहली हमारी यहाँ पे कौन सी थी, बाइलेटरल, और दूसरी यहाँ पे होती है डिस्कोइडल। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारी जो डिवीजन हो रही है वो हमारी कंप्लीट सेल की ना होके सिर्फ एक पोर्शन की हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी सिर्फ एक पोर्शन की यहाँ पे डिवीजन हो रही है। तो बाइलेटरल जो हमारे जैसे मैंने पीछे बताया था उसी टाइप के हमारे यहाँ पे डिवीजन होगी, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगी ना वो हमारी सिर्फ एक पोर्शन के अंदर हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इस पोर्शन की हो रही है, जो इसके अपोजिट है वहां पे कोई भी डिवीजन नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डिस्कोइडल की बात करें तो डिस्कोइडल के अंदर हमने क्या बताया था कि हमारा जो एक पोल होता है ना, एनिमल पोल, सिर्फ वहां पे डिवीजन होगी। जो हमारा वेजिटल पोल होगा उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे एनिमल पोल होगा वहां पे हमें सेल्स की एक डिस्क देखने को मिलेगी, और जो हमारा दूसरा पोर्शन होगा वो हमारा यहाँ पे योग की फॉर्मेशन करेगा, वहां पे हमारी कोई डिवीजन नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, डिस्कोइडल क्लीवेज। देन उसके बाद सेकंड जो हमारा यहाँ पे एग था वो कौन सा था, सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, और इसके अंदर हमने बताया था कि जो हमारे सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा योग फॉर्मेशन होती है ना वो हमारी कहाँ पे देखने मिलती है, सिर्फ सेंटर रीजन के अंदर। जिसकी वजह से जो हमारा सेंटर रीजन होगा ना वहां पे हमारी कोई डिवीजन नहीं होगी, लेकिन जो इसका यहाँ पे पेरिफेरी रीजन होगा,
ठीक है, जो इसकी आउटर साइड का यहाँ पे जो रीजन होगा उसके अंदर हमें यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे आउटर रीजन होगा ना वहाँ पे तो हमारी कंटिन्यू सेल डिवीजन होते रहेगी, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे बीच का पोर्शन होगा वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती, ठीक है। तो इसी टाइप की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एम्ब्रियोलॉजी के गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंट बायो से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।